नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टेट इन। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए आज हम इसके बारे में देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में दिए दिए गया है। संगम वंश की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य में कई वंश हुए हैं। इन सभी वंशों को मिलाकर विजयनगर साम्राज्य को बनाया गया था, और इसका नाम भी विजयनगर साम्राज्य इसीलिए पड़ा कि ये सभी कई राज्य हैं। तो आगे देखते हैं। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कोंटी भारत आया था। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि निकोलो कोंटी किस साम्राज्य में आया था? तो विजयनगर साम्राज्य में। और किस राजा के काल में या किस सम्राट के काल में आया था? तो देवराय प्रथम था। आगे देखते हैं। देवराय द्वितीय के समय में फारस के दूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब्दुल रज्जाक का नाम आपने सुना भी होगा। ये फारस का यात्री था जो देवराय द्वितीय के समय में आया था। तो देखते हैं आगे। महान तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबारी थे, और तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, पहले संगम वंश, फिर तुलु वंश, उसके बाद सालु वंश है। तो आइए देखते हैं। 1510 ईस्वी में इस वंश के महान शासक कृष्णदेव राय से पुर्तगाल गवर्नर अल्बुकर्क ने भटकल में दुर्ग निर्माण की अनुमति मांगी थी, और कृष्णदेव राय ने तेलुगु राजनीति पर मुक्तामाल्याद और एक संस्कृत नाटक जम्बावंती कल्याणम की रचना की थी। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछता है कि देवराय को राजा कृष्णदेव राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अकबर द्वितीय, अकबर महान नहीं दोस्तों, अकबर द्वितीय, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय वैष्णव वंश का धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में 8 महान विद्वानों का अष्ट दिग्गज कहा जाता था। जैसे दोस्तों अकबर के काल में अकबर के यहाँ नवरत्न हुआ करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर 8 दिग्गज हुआ करते थे। और तेनालीराम इसका दरबारी कवि था। आप लोग ध्यान रखिए, तेनालीराम की कहानी भी सुनी होंगे। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर बनवाया था, और कृष्णदेव राय का आंध्र भोज भी कहा जाता था। तो दोस्तों, आप याद रखिएगा, कृष्णदेव राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, और इनको आंध्र भोज की भी उपाधि प्राप्त थी। तो कृष्णदेव राय के बारे में ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप ध्यान रखिएगा। इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव था, जो अपने प्रधानमंत्री राम राय के प्रभाव में था। और सालु वंश का संस्थापक नरसिंह सालुब था, जो कि संगम वंश का ही अधिकारी था। आप लोग ध्यान रख सकते हैं, संगम, उसके बाद तुलुब, और यहाँ पर आ चुका है सालु वंश। और यहाँ पर दिया गया है नरसिंह सालुब के पुत्र इमाड़ी नरसिंह ने दक्षिण के पांड्य, चोल और चेर 3 शासकों को पराजित किया था। अराबिडु वंश की स्थापना राम राय के भाई तिरुमाला द्वारा की गई थी, जो लगभग 1586 ईस्वी तक शासन करता रहा, और अंततः 1612 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के विघटन में मैसूर राज्य की स्थापना हुई। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। बहमनी राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू बहमन शाह ने की थी। तो आप याद रखिएगा, हसन गंगू 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया है, और खलीफा से शासन की अनुमति ली थी। तो दोस्तों, जो पहला शासक आया था अरब यात्री, वो अरब शासक मोहम्मद बिन कासिम, आप लोग नाम सुने भी होंगे, मैं बताया भी हूँ। मोहम्मद बिन कासिम, तो वो भी खलीफा द्वारा ही भेजा गया था, जो कि अरब में या तुर्क में रहते हैं। और 4 हुए हैं खलीफा, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं पहले इसके बारे में। बहमनी शासक मोहम्मद शासक प्रथम के समय में
वारंगल और विजयनगर के युद्ध हुए थे। और बहमनी शासक ताजाउद्दीन फिरोज ने दौलताबाद में वेधशाला का निर्माण करवाया था। और निजाम शाह के शासनकाल में राजमाता मखदूम जहां ने ख्वाजा जहां या महमूद गवाह के सहयोग से शासन किया था। महमूद गवाह के शासन में गोवा बहमनी राज्य के अधीन हुआ करता था। इस वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। इसके बाद 1538 ईस्वी तक इस साम्राज्य के पतन के साथ 5 स्वतंत्र राज्यों बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा का उदय हुआ। तो आइए देखते हैं मध्यकालीन प्रमुख संतों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है कि भक्ति आंदोलन भी दिए गए हैं। दिए गए रामानंद के बारे में। रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग में उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार वर्णाश्रम की निंदा करने वाले कहा भी जाता है, और ये थे भी। तो आइए देखते हैं। कबीर इनके ही शिष्य थे। कबीर का जन्म 1425 ईस्वी कहा जाता है और विक्रम संवत इन्हें कहा 1398 ईस्वी में 1398 विक्रम संवत। और इनका जन्म जुलाहा जाति की सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों का विरोध करते हुए हुआ था। आगे देखते हैं गुरु नानक के बारे में दिया गया है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी जो कि पंजाब में है। तो ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु नानक देव के बारे में आप सुना भी होंगे। और आगे देखिए चैतन्य के बारे में। चैतन्य का जन्म 1468 ईस्वी में नादिया पश्चिम बंगाल में हुआ था, और ये निमाई पंडित के नाम से लोकप्रिय थे। कीर्तन जुलूस के लिए प्रसिद्ध हैं ये। और आगे देखिए वल्लभाचार्य के बारे में। इनका जन्म 1469 ईस्वी में चंपारण में हुआ है जो कि वाराणसी में आता है। और वाराणसी में नहीं, बिहार में आता है चंपारण। और वाराणसी में कृष्ण भक्ति का प्रचारित किया था। सूरदास के गुरु भी थे ये। और आगे देखिए तुलसीदास के बारे में। जन्म 1497 ईस्वी राजापुर उत्तर प्रदेश, और इनके द्वारा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। और नामदेव के बारे में दिया गया है। जन्म 1326 ईस्वी महाराष्ट्र में, और बारकरी संप्रदाय के थे ये। और मीराबाई के बारे में दिया गया है, आप लोग सुने हुए होंगे। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मेवाड़ के राजा भोज की पत्नी व रैदास की शिष्या थी और कृष्ण भक्ति शाखा से बिलोंग करती हैं। आगे देखते हैं दादू दयाल के बारे में। दादू दयाल धुनिया थे और रैदास हरिजन थे। धन्ना जाट थे, सेना नाई थे और पीपा राजपूत थे। दोस्तों आगे देखते हैं। इन सभी ने समाज में फैली सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों का खुलकर विरोध किया। सभी गुरु रामानंद के शिष्य थे और कबीर के समकालीन थे। शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में अद्वैतवाद की स्थापना की। रामानुज ने 12वीं शताब्दी में विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की। और निम्बकाचार्य भेदाभेद 12वीं शताब्दी में इन्होंने रचना की। और माधवाचार्य ने द्वैतवाद का भी बढ़ावा दिया जो कि 12वीं शताब्दी में है। और रामानंद 15वीं शताब्दी में इन्होंने भी अद्वैतवाद का भी सिद्धांत दिया था। और वल्लभाचार्य के बारे में दिया गया है। शुद्ध अद्वैतवाद दिया है इन्होंने, और 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच। और तुकाराम के बारे में दिया गया है। तुकाराम थे बरकरी पंथ और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में थे। और दादू दयाल के बारे में दिया, दादू पंथ के निर्माता थे ये। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दिए गए सूफी आंदोलन के बारे में। दिए गए तुलसीदास के बारे में। राम भक्त शाखा से बिलोंग करते हैं ये, और 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच रहे। और कबीर पंथी थे ही, इनके पंथ को कबीर पंथ कहा जाता है। और रामानंद, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, ज्ञानेश्वर, नामदेव, रामदास इस काल के अन्य प्रमुख हिंदू धर्म सुधारक थे। तो दोस्तों सूफी संत के बारे में देखते हैं। सूफी मूवमेंट। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। दोस्तों आप लोग निजामुद्दीन औलिया के बारे में सुने होंगे। इन्होंने एक सम्राट को कहा था कि दिल्ली दूरस्थ, आप लोग सुने भी होंगे। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि वो सम्राट कौन था, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।
और महबूब ए इलाही निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। और अमीर खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया की शिष्य होने का श्रेय पाया था। आगे देखते हैं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह ग्यासपुर दिल्ली में है। और गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने कहा था अभी दिल्ली दूर है। यहाँ पर दोस्तों आ गया है, मैं गलती से पढ़ भी दिया, गयासुद्दीन तुगलक था वो। और चिश्ती शाखा के सबसे महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। और चिश्ती पंथ के लोग संगीत, योग और अद्वैतवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। भारत में सुहरावर्दी सिलसिला के प्रवर्तक बहाउद्दीन जकारिया हुए हैं। और सुहरावर्दी संतों का सिद्धांत था, यदि हृदय निर्मल है तो धन संचय और वितरण तथा आरामदेह जीवन बिताने में कोई दोष नहीं है। तो आगे देखते हैं, कादरी सिलसिला की स्थापना शेख अब्दुल कादिर ने की थी। और दारा सिकोह कादरी सिलसिला से संबंधित था। आगे देखिए, मजमा उल बहरैन दारा सिकोह ने लिखा था। दारा सिकोह की रचना है मजमा उल बहरैन। दारा सिकोह द्वारा किए गए सभी उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए अकबर नाम से हुआ है। भारत में नक्शवादी सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। और अहमद फारूक सरहिंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह के शिष्य थे। और आगे दिए गए हैं, शेख अहमद सरहिंदी ने बहादत उस सुहूद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही धर्म का खंडन शेख अहमद सरहिंदी ने किया था। दोस्तों आगे देखते हैं, सिख संप्रदाय के 10 गुरुओं के बारे में, उनके कुछ विशेष तथ्य भी दिए गए हैं। पहले थे गुरु नानक देव, जिन्होंने स्थापना भी किया था सिख धर्म का। आगे देखते हैं, दिए गए, और इन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की है। और दूसरे थे अंगद 1538 ईस्वी से 1552 ईस्वी तक रहे और गुरुमुखी लिपि के जनक थे ये। दोस्तों पहला गुरु नानक देव 1469 से 1538 तक थे और दूसरा 1538 से 1552 तक रहे ये। और आगे आते हैं अमरदास, तो अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी तक रहते हैं। धर्म के प्रचार के लिए गद्दियाँ स्थापित की थी इन्होंने। और आगे आते हैं रामदास, तो रामदास 1574 से 1581 तक रहते हैं। अमृतसर के संस्थापक थे ये। दोस्तों पूछता है कि अमृतसर शहर के संस्थापक रामदास थे। कौन थे? तो रामदास थे। और अर्जुन देव के बारे में दिया गया है 1581 से 606 ईस्वी तक रहे। इन्होंने स्वर्ण मंदिर तथा गुरु ग्रंथ व हरमिंदर साहब का संकलन किया है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि किस संप्रदाय के लोगों ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, तो वो सिख धर्म के लोग थे। और किन्होंने करवाया, तो अर्जुन देव थे। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया है हरगोबिंद सिंह, तो अकाल तख्त की स्थापना, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अकाल तख्त की स्थापना कौन करवाया था? तो हरगोबिंद सिंह थे। और सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला इन्होंने ही, हरगोबिंद सिंह ने जो कि 606 ईस्वी तक रहे, 606 से 1645 ईस्वी तक रहे। आगे देखते हैं हर राय के बारे में दिए गया है 1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक रहे ये। और इन्होंने मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिए। और हर किशन के बारे में दिए गए हैं जो कि 1661 से 1664 ईस्वी तक रहे और इनकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। और जिसका तेग बहादुर जी को बनाया गया 1664 से 1675 ईस्वी तक रहे। इन्होंने इस्लाम न अपनाने पर औरंगजेब द्वारा फांसी, दोस्तों यही पूछता है कि इस्लाम न अपनाने कर औरंगजेब ने किसको फांसी दी थी, किस सिख गुरु को? तो तेग बहादुर थे। और ये पूछता है कि तेग बहादुर को इस्लाम न अपनाने पर किस शासक ने फांसी दी थी? तो वो औरंगजेब था। आप लोग ध्यान रखिएगा। और गोविंद सिंह के बारे में दिया गया है 1675 से 1708 तक। खालसा सेना का संगठन तथा धर्माचार पाहुल का प्रवर्तन किया था इन्होंने ही। और आगे दिए गए इमारत, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है और मेहरौली ये भी दिल्ली में, सल्तनत कालीन प्रथम इमारत है। तो इसका निर्माण
कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आप ध्यान रखिएगा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और मेहरौली, जो कि सल्तनत कालीन प्रथम इमारतें थी दोनों, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है, जिसे गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। ये गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है दोस्तों, और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। कुतुब मीनार, जो कि मेहरौली दिल्ली में ही है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने आधा बनवाया था और आधे के बाद इल्तुतमिश ने बनवाया है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया है। और सुल्तानगढ़ी और दिल्ली, ये दोनों इल्तुतमिश द्वारा बनवाए गए हैं। और जामा मस्जिद, जो कि बदायूं में है, ये भी इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। तुगलकाबाद, जो 56 कोटा दिल्ली में है, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया है। जहाँ पनाह नगर दिल्ली में है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया है। और 12 खंभा दिल्ली में है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया। और कोटला फिरोज शाह, जिसे फिरोज शाह कोटला भी कहा जाता है, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में, जो कि 1526 ईस्वी में बाबर करता है इब्राहिम लोदी को हराकर, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।